नमस्कार। कुछ तकनीकी व्यवधान हुआ था। आज अलवर पत्रिका फेसबुक लाइव के लिए हमारी टीम फिर से मौजूद है आज की कोरोना अपडेट देने के लिए। मैं हिरेन जोशी, मेरे साथ है धर्मेंद्र यादव और धर्मेंद्र अदलखा। आज की अलवर की कोरोना रिपोर्ट बहुत ही चिंताजनक है। आज जो अलवर में नए मरीज जुड़े हैं उससे आंकड़ा बढ़कर अलवर के कोरोना पॉजिटिव मरीजों का 449 हो चुका है। आज अलवर में 40 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, जिनमें से 30 अकेले औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में हैं। शेष 9 अलवर जिला मुख्यालय से हैं और एक मरीज रैणी से है, ग्रामीण क्षेत्र जो राजगढ़ क्षेत्र में इधर पड़ता है। साथ ही अलवर में एक कोरोना पॉजिटिव महिला की आज मृत्यु हो गई है और ख़ास चिंताजनक बात यह है कि इन महिला की आज ही पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और सुबह पॉजिटिव रिपोर्ट आने के तत्काल बाद इनकी मृत्यु की सूचना मिली। और ये महिला अलवर जिला मुख्यालय से ही हैं और ये जयपुर में पिछले 19 जून से विभिन्न कारणों से इनके रोग थे शरीर में, उसके कारण जयपुर में भर्ती थी। 2 बार इनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी, लेकिन आज पॉजिटिव रिपोर्ट आई और उसके कुछ देर पश्चात हमें जानकारी मिली कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये मृत्यु मिलाकर अलवर में कोरोना से आज तक कुल 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सबसे पहले आपको ध्यान हो तो कठुमर के एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई थी, ये भी जयपुर में थे। करीब जिनकी भी मृत्यु हुई है वो सभी जयपुर में ही रह रहे थे और जयपुर में उनका उपचार चल रहा था। बड़ी चिंताजनक स्थितियां हैं। लेकिन इस कोरोना के आंकड़े में एक और चिंताजनक और भयावह तस्वीर जो सामने आ रही है, अनलॉक डाउन जैसे जैसे हम 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, कोरोना के मरीजों का जैसे देश भर में विस्फोट हो रहा है, बढ़ रहे हैं, वैसे ही आंकड़े अलवर ज़िले में बढ़ रहे हैं। बाहर से आने वाले प्रवासियों के साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की बड़ी आशंकाएँ हैं और वो आशंकाएँ जहाँ जहाँ रिपोर्ट हो रही है, हालांकि रिपोर्ट आज जाँच बेहद सीमित तरीके से और बहुत इंटेलिजेंटली की जा रही है। नॉन सिम्टोमेटिक मरीजों की जांच में बहुत ही एहतियात बरती जा रही है, उनकी पुनः जांच तक भी नहीं हो रही है, ऐसी जानकारियां हैं। लेकिन आज कोरोना की क्या रिपोर्ट है, इसकी विस्तार से जानकारी देंगे हमारे साथी धर्मेंद्र यादव और कुछ उससे जुड़े हुए सवाल भी हम रखेंगे और साथ में जुड़ेंगे हमारे साथी धर्मेंद्र अदलखा जी। यादव जी हिरेन जी, असल में भरतपुर और धौलपुर के बाद में अब अलवर ज़िले में बार बार कोरोना का विस्फोट हम देख रहे हैं। 40 मरीज आना वास्तव में बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है। इसके साथ में एक मृत्यु भी हो गई है और अब तक 8 जनों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि आज जिनकी मृत्यु हुई है ये महिला 19 तारीख से ही जयपुर में भर्ती थी। इनकी दूसरी भी बीमारियां हैं, डायबिटिक भी है, बीपी भी है, अस्थमा की भी इनको दिक्कत थी, जिसके कारण इनकी जयपुर में आज सुबह ही डेथ हुई है और डेथ के बाद में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। यानी कि कोरोना से ये 8वीं मृत्यु हो चुकी है। एक तरफ देश में 5 लाख पार कर चुके हैं आंकड़े और अलवर ज़िले में 449 के आंकड़े हो चुके हैं। आंकड़े बताने का उद्देश्य यही है कि आप लोग आंकड़ों को जान करके सावधान हो जाएं, क्योंकि आज अलवर शहर में 9 कोरोना संक्रमित आ चुके हैं। 9 में गुरु नानक कॉलोनी से ही 3 आए हैं। एक ही परिवार के पहले 5 सदस्य यहाँ से संक्रमित हो चुके हैं। खास बात यह है कि इन संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हुए अधिकतर लोग पॉजिटिव आए हैं। इसमें आज की 40 जो पॉजिटिव आए हैं, इसमें करीब 15 से 20 लोग पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं और करीब 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो कि भिवाड़ी क्षेत्र के हैं, प्रवासी हैं, मजदूर हैं, वो वापस फैक्ट्रियों में आने लगे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनका भी पॉजिटिव से संपर्क हुआ है। और ये पॉजिटिव आंकड़े इसी तरह से बढ़ रहे हैं कि ये बार बार अलवर ज़िले के लिए चिंता का विषय है। आने वाले दिनों में भी ऐसा लगता है, जानकार चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी काम कर रहे हैं लगातार कोरोना के मामले में, उनका ये कहना है कि निश्चित रूप से आगे भी अलवर ज़िले में संक्रमितों का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ सकता है। जितने भी लोगों की अलवर ज़िले में यानी कि 8 लोगों की मौत हुई है, 8 लोगों का उपचार अलवर ज़िले से बाहर चल रहा था, वहीं उनकी जांच हुई है। 8 में से 2 आउट ऑफ स्टेट यानी उनकी डेथ हुई है, जिसके कारण प्रशासन अभी 6 के आंकड़े मानता है, लेकिन असल में 8 जनों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। 8 में से 3 महिलाएँ हैं, 5 पुरुष हैं। ज़्यादातर की उम्र 60 साल से ज़्यादा है। और इसके अलावा अलवर शहर में भी 2 जनों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। कि सबसे पहले आपको पता है कि कठुमर के नगला माधोपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई थी। वो 30 मार्च को पहला पॉजिटिव आया था, उसके बाद 2 अप्रैल को वो डेथ हुई थी। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जब से अनलॉक शुरू हुआ है उसके बाद से ये कोरोना के आंकड़े तेज़ी से बढ़े हैं और बढ़ने की वजह साफ साफ आप और हम बाज़ारों में जिस तरह की चहल पहल देखते हैं और जिस तरह गाइडलाइन का उल्लंघन देखते हैं, ये बार बार बताने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि रोज़ाना हम इन चीज़ों को आपको अवगत कराते हैं। आप और सब जानकार, ये समझदार हैं, समझते हैं कि कोरोना की वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। वैक्सीन नहीं आने तक इसका एक ही इलाज है कि 2 गज की दूरी और मास्क लगा कर रखें। फिर से 40 संक्रमित आए हैं
इसी महीने में से एक बार 67 संक्रमित आ चुके हैं, एक बार 54 आ चुके हैं, एक बार 27 आ चुके हैं। तो ये ऐसे आंकड़े बढ़ते रहे तो बहुत जल्दी 3 दिन बाद हमें पता चलेगा कि 500 पार कर जाएंगे। इनको रोकने के लिए आप जांच जो की जा रही है उसकी गति अपेक्षाकृत जो जांच है उसकी धीमी है या वही की वही गति है? जांच का ट्रेंड क्या बदला है क्या? जांच अब पहले की तुलना में, जैसे बीच में काफ़ी लंबित सैंपल हो गए थे, एक बार 2400 के आसपास लंबित सैंपल हो गए थे, उसके बाद में अब सैंपल की संख्या पहले की तुलना में कुछ कम हुई है, जिसकी वजह से आप ये आंकड़े भी बढ़ते हुए देख रहे हैं। क्योंकि असल में अगर ज़्यादा से ज़्यादा जांच होगी तो निश्चित रूप से आंकड़े बढ़ना स्वाभाविक है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब एसिम्टोमेटिक जो मरीज हैं, यानी कि जिनमें लक्षण नहीं है, उनके सैंपल ही नहीं लिए जा रहे हैं। अगर उनके सैंपल लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी केवल सिम्टोमेटिक पर सरकार और प्रशासन का जोर है। सरकार ये सोचती है ICMR की गाइडलाइन का हवाला दे करके कि कैसे भी करके सिम्टोमेटिक को इलाज मिले ताकि वो रिकवर हो और ताकि डेथ रेशियो है उसको कैसे करके ब्रेक यानी रोका जाए। आप अदलखा जी ये बताइए कि जो भिवाड़ी में जो नए मरीज सामने आ रहे हैं, धर्मेंद्र आप भी जो जानकारी है वो बताना, हमारे कई दर्शक जानना भी चाहते हैं। यदि कोई प्रवासी मजदूर है वो सामने आता है पॉजिटिव, तो क्या उसकी कॉन्ट्रैक्ट जो हिस्ट्री है, वो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, वो कहाँ से आया? क्योंकि अब उद्योगों में वापस आ रहे हैं, क्या उनके गांव देहात में जो उनके मूल गांव हैं किन प्रदेशों में हैं, क्या वहाँ सूचना दी जा रही है? और इससे क्या खतरा मुहमाए और खड़ा है? जो आपकी जो औद्योगिक संगठनों से भी नियमित बात होती है, उनकी क्या चिंताएं हैं और क्या एहतियात हैं और प्रशासन से क्या उम्मीदें हैं? देखिएगा, अलवर ज़िले में 24,310 श्रमिक वापस आ चुके हैं, जिनमें 17,000 नीमराणा के जापानी जोन में हैं। ये जो श्रमिकाएँ हैं इनकी पूरी तरह से जांच की गई थी, इनमें से कुछ संक्रमित भी निकले हैं जो इनकी जांच हुई थी। अब ये है कि जहां से संक्रमित निकले हैं उसकी सूचना प्रशासन ने उनके जो गृह जिले हैं, गृह जो उनका गांव है वहाँ भिजवा दी गई है। ये वास्तव में एक चिंताजनक बात है। इसकी चिकित्सा के हिसाब से क्या इसमें खतरनाक बात हो सकती है, ये यादव जी बताएंगे। जैसे जैसे संक्रमित लोग आ रहे हैं, असल में क्या है कि कहीं ना कहीं बिना मास्क के काम करते हैं, कहीं ना कहीं बाहर बाजार में जाते हैं। आज भी चिकित्सा विभाग के एक अधिकारी ये कह रहे थे कि जिन लोगों के हम सैंपल लेते हैं उस समय वो बताते हैं कि हम कहीं नहीं गए, सैंपल आने के बाद में फिर पता लगता है कि वो बाज़ारों में गए हैं, बाज़ार में गए हैं तो दुकान पे भी गए हैं, दुकानों पे कई बार हम भीड़ भी देखते हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो गाइडलाइन है 2 गज की दूरी, इसका उल्लंघन होता है। कहीं हम किसी चीज़ बाहरी चीज़ों को संपर्क करते हैं, छूते हैं, तभी ये कोरोना का वायरस हमारे चिपकता है और चिपकने के बाद में ये घर में प्रवेश करता है। घर में प्रवेश करने के बाद आप दोनों से एक सवाल है, आप पिछले कई दिनों से लाइव में भी आ रहे हैं। एक प्रशासन की ओर से, यहाँ के मंत्री की ओर से एक शगुफा छोड़ा गया अलवर में कोरोना जांच लैब का। उस जांच लैब की आपने भी बार बार यहाँ लाइव में चर्चा की, आपने समाचार भी हमने छापे हैं उनके दावे के आधार पर। लेकिन हमारे दर्शक बार बार ये सवाल उठाते हैं कि आखिर वो जांच लैब क्या है? क्योंकि आज हर इंसान एक जो कई समस्याएं जो मुंबई खड़ी है, आज यहाँ के किसी व्यक्ति को यदि कहीं जहाँ नौकरी है वहाँ वापस जाना है तो वहाँ के लोग वो रिपोर्ट मांगते हैं कोरोना की, लेकिन स्वाभाविक रूप से रिपोर्टिंग हो नहीं रही है, कोई कैसे करवाए? तो ये जो जांच लैब का जो शगुफा छोड़ा गया था, इसकी वास्तविकता क्या है? मतलब घोषणाएं जो नॉर्मली जो होती हैं प्रशासनिक सरकारी, ये उसी घोषणाओं की भेंट चढ़ गया है, उसी क्रम में है या वास्तव में इसमें कुछ हो रहा है? क्योंकि पहले जो दावे किए गए थे तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जी हिरेन जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जो युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हुए हैं, अब उनके साक्षात्कार की तिथि आ गई है कई सरकारी नौकरियों में, उसके लिए भी रिपोर्ट कंपलसरी है। लेकिन अलवर में ये दिक्कत आ रही है कि प्राइवेट लैब कर नहीं रहे हैं, उनको मान्यता नहीं है और सरकार उनको कर नहीं रही है। तो कई युवा हमको सामान्य चिकित्सालय मिले हैं जिनको बड़ी दिक्कत आ रही है कि वो रिपोर्ट कहाँ से लेके जाएँ। ये जो शगुफा छोड़ा गया था अलवर में कोरोना जाँच लैब, बड़े समाचार प्रकाशित करवाने के यहाँ दावे किए गए नेताओं की ओर से। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके यहाँ के जो श्रम राज्य मंत्री हैं उनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातें हुई थी। मुख्यमंत्री ने उस समय घोषणा की थी, करीब 1.5 माह से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है कि अलवर में कोरोना के सैंपल की लैब खोली जाएगी। उस समय निश्चित रूप से पार्टी के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर इसकी खूब वाहवाही भी हुई थी कि अब अलवर ज़िले में वो लंबित सैंपल हैं, यानी कि ज़िले की सिचुएशन का पता चल सकेगा कि ज़िले में कितना कोरोना का संक्रमण हो चुका है। लेकिन हकीकत में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। कोरोना जांच लैब शुरू
होने में अभी फिर बताया गया है कि जुलाई में ही शुरू होगी। पहले ये कहा गया था कि जून के फर्स्ट में, फिर ये कहा गया था कि मिड में, फिर ये कहा कि लास्ट तक, और अब ये बताया गया है कि जुलाई में ही अब शुरू होगी, प्रथम सप्ताह में। लेकिन अभी तक की तैयारियों को देखते हुए ये नहीं कह सकते कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी जो कोरोना के सैंपल की जो जांच करने वाली मुख्य मशीन है वो अभी तक अलवर ज़िले में नहीं आई है, और वो आएगी, उसका एस्टिब्लिश करेंगे। उसके अलावा बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है अंदर का, वो सिस्टमेटिक करना कुल पड़ता मिला के है। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो सब्ज बाग दिखाए गए थे कुछ नेताओं की ओर से, कि वास्तव में अभी धरातल पर नहीं उतरे हैं, और बड़ी चिंताजनक बात है। आज भी अलवर में सैंपलों की गति अपेक्षाकृत कम इसी वजह से है कहीं ना कहीं कि कोरोना की जांच लैब यहाँ नहीं है, और जांच लैब नहीं होने का ये एक नतीजा है कि आज हम कई चिंता, क्योंकि भिवाड़ी इतनी बड़ी औद्योगिक नगरी है कि वहाँ एक तो हरियाणा सीमा, इधर भरतपुर से सीमा, चारों तरफ से अलवर के लिए कई समस्याएं। आज ही मेरी जानकारी में मिला कि आज एक दूसरे जिले में एक महिला शिक्षिका अलवर से गई, जो यहाँ के बड़ौदा में कस्बे से थी, गई और वहाँ वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। आप बताइए क्या यहाँ उस परिवार की या उनसे जुड़े हुए लोगों की जांच की गई? क्योंकि ये सारी चीज़ें आज कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जानकारी में नहीं आती है, तालमेल की भी कमी हमें नज़र आती है। और जब पॉजिटिव मरीज से जुड़े हुए संपर्क में आए हुए लोग, और शायद जहाँ से वायरस लेके कोई परिवहन करके गया है उस स्थान पर ही जांच नहीं होती है, तो बड़ी चिंताजनक बात है। लेकिन बहरहाल आज की जो चर्चा है हम यहीं समापन के लिए जाएंगे। आज अलवर में अभी और कोरोना की रिपोर्ट अभी आने वाली है, हमारे साथी अभी और अपडेट दे रहे हैं और उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन ये बड़ी चिंताजनक बात है कि अभी तक 40 मरीज आ चुके हैं, और भी आज की रिपोर्ट में क्या आएगा हम इसी लाइव में बताने का प्रयास करेंगे। जी वीरेन जी, जब जगन्नाथ महोत्सव हर साल इसी समय होता था, 29 तारीख को जगन्नाथ की रथ यात्रा 17 जनवरी, और इस एक समय और आपको चिंताजनक और चौंकाने वाली बात बता रहे हैं कि अलवर में अभी अभी जो नई कोरोना की रिपोर्ट आज शाम को जो तीसरी रिपोर्ट अपडेट आई है उसमें 17 नए पॉजिटिव मरीज आए हैं, और इसे देखते हुए अलवर में आज की कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 57 हो चुकी है। हालांकि अंतिम पुष्टि हम कुछ ही देर में करेंगे, और ये 17 मरीज कहाँ से हैं ये भी जानकारी देंगे। ये सारी जानकारियां देने का मकसद एक ही है कि आप सतर्क रहिए, क्योंकि ये मरीज काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। हर ग्रामीण क्षेत्र से, शहर की भी विभिन्न छितराई हुई कॉलोनियों से आ रहे हैं। बिल्कुल 17 नए मरीज हैं। सुबह की रिपोर्ट के आधार पर, दिन में 2 रिपोर्टें आई थी, उनके आधार पर 30 मरीज भिवाड़ी में थे, 9 अलवर शहर में थे और 1 रैणी में था। अभी अभी जानकारी हमारे साथी ने दी है कि 17 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, तो कुल 57 मरीज आए हैं। मुझे लग रहा है एक मरीज बढ़ना भी चिंताजनक है। 57 मरीज, उनसे जुड़ी हुई हिस्ट्री, हालांकि कई प्रोटोकॉल में ढिलाई के कारण हमें लगता नहीं है कि इसकी गंभीरता लोगों को कुछ को ज़्यादा, लेकिन 17 नए मरीज आना भी चिंताजनक है। आपको अपडेट रिपोर्ट हम अलवर पत्रिका फेसबुक पेज पर भी देंगे। कुछ जानकारी धर्मेंद्र अभी हमें आपकी दे रहे हैं इसके बारे में। जी धर्मेंद्र, अभी यादव साहब बताएंगे हमें कि अलवर शहर में कितने मरीज मिले हैं और अब तक कितनी जांच पेंडिंग चल रही है, और जी कितने अभी मरीज 17 और पॉजिटिव आए हैं। 17 में से करीब 17 पॉजिटिव आए हैं। 17 में से करीब 7 अलवर शहर के बताए गए हैं। 7 के अलावा बानसूर के भी हैं, लक्ष्मणगढ़ के भी हैं, किशनगढ़ बास के भी हैं और खेरली के भी हैं। यानी जो 17 और मरीज आ गए हैं, उन 17 में इन जगहों के मरीज हैं। इन 17 में अब भिवाड़ी का कोई नया मरीज नहीं बताया गया है। भिवाड़ी में सुबह ही 30 मरीज आ गए थे। इस तरह अब 40 सुबह आए थे और 17 अब, यानी कि 57 मरीज आ गए। और 57 का मतलब दूसरी बार अलवर ज़िले में दूसरा ये बड़ा कोरोना संक्रमित का स्फोट है। पहले एक बार 67 आए थे और उससे निचला, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा ये 57 मरीज एक दिन में बड़ी संख्या में आ गए। रात को और कोई रिपोर्ट भी आना बाकी है, और भी आ सकते हैं क्या? अब आज की संभावना कम है। अब संभवतः कल ही रिपोर्ट आएगी, फिर भी अभी कुछ कह नहीं सकते, और भी आ सकते हैं। वहाँ जयपुर में सैंपलों की जांच होती है अब, लेकिन अब ये है बताया गया है कि अब सैंपल, लंबित सैंपलों की संख्या कम है। इस वक्त करीब 180 के सैंपल जो आज भेजे गए हैं, उन सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। करीब 180 से 200 सैंपल हैं, उनकी रिपोर्ट संभवतः कल तक आएगी। सारी स्थितियों का कल पता चल सकेगा कि कल कितने और पॉजिटिव आते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि ये 57 और मरीज जुड़ गए हैं। तो कुल मिलाकर आज की अलवर की कोरोना की रिपोर्ट बहुत ही चिंताजनक है। और अलवर में कोरोना का कुल आंकड़ा जो है बढ़कर 466 हो चुका है, 450 भी पार कर चुका है। जो आज शाम तक हमने जब बुलेटिन शुरू किया था तब 449 थे। 17 नए मरीज जुड़ने के बाद 466 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज अलवर में आए हैं। 30 मार्च को पहला मरीज आया था और आज 27 जून को 466 मरीज हो चुके हैं। आज अकेले एक दिन में 57 नए मरीज जो हमने आप लोगों के दम पे ये जो साख अर्जित की है। आज जिले का हर छोटे बड़ा व्यक्ति, हर जिम्मेदार अधिकारी, हर उद्योगपति, व्यापारी, गृहिणी,
शिक्षक, छात्र, हर कोई बुजुर्ग आज इस फेसबुक लाइव को नियमित देखता है और यहाँ से जो अपडेट मिलती है उसे ऑथेंटिक और प्रमाणिक मानते हुए आगे की अपनी योजना भी बनाते हैं और एक सुकून महसूस करते हैं कि वो भ्रामक खबरों से बचे हुए हैं। साथ ही राजस्थान पत्रिका नियमित रूप से जो पढ़ रहे हैं उन्हें बेहतरीन जानकारियों के साथ ही उन्हें अपडेट करने के लिए, उनका ज्ञानवर्धन करने के लिए हम नियमित रूप से लगे हुए हैं। इस फेसबुक लाइव से बढ़कर जानकारियाँ वहाँ हैं। आप से कह रहे हैं कि नियमित रूप से ये फेसबुक लाइव के लिए जो आप सुझाव दे रहे हैं उनका भी हम नियमित पालन कर रहे हैं। आज भी मैं इसीलिए आया था कि आपकी जो कई सुझाव थे उन पे हम अमल करें। कई बार तकनीकी बाधाएं भी होती है, लेकिन धीरे धीरे सभी बाधाएं भी दूर हो रही हैं। लेकिन ये कोरोना अभी भी मुंह खड़ा है, इसलिए आप इससे बचिए। आज के लिए इतने ही समाचार। कल फिर हम आपको जानकारियाँ देंगे और इसके बाद जो भी अपडेट आएगी अलवर पत्रिका फेसबुक लाइव पर देंगे। कल तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। मैं हिरेन जोशी, मेरे साथ धर्मेंद्र यादव और धर्मेंद्र अदलखा, फोटो जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते।